वाक्चेष्टावको ध्यानं स्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसी सुभाषित वाक्य के साथ पुनश्च स्वागतम सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः हम यहाँ मेघदूतम के ही बारे में, मेघदूतम के श्लोकों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेघदूतम, जैसा कि आप जानते हैं, महाकवि कालिदास विरचित पूर्व मेघ का वर्णन आपका चल रहा है, जो कि MA द्वितीय वर्ष का सिलेबस है, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये सारी चीज़ें आपको बार बार काम में आएंगी। आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, आपको सारी किताबों को पढ़ना होगा। तो आप इसको अगर अध्ययन करते रहेंगे तो आपके सिलेबस में भी आपको काम देगा, आपके आगे भी आपको कहीं ना कहीं से ये आपको फल ही प्रदान करेगा। तो इस पर ध्यान दिए रहिए। यहाँ पूर्व मेघ में वर्णन चल रहा था यक्ष, जो बिरही है। बिरही का तात्पर्य है जिसे उसके राजा कुबेर ने शाप दिया है। बार बार दोहराना इसलिए थोड़ा सा पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि आपने अगले वीडियो में ध्यान न दिया हो, तो पुनः देख लीजिए। यक्ष बिरही है, उसे अपने कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण उसके राजा कुबेर ने, यानी कि जो धन के स्वामी हैं, उन्होंने शाप दिया है कि 1 वर्ष तक तुम रामगिरी के पर्वत पर निवास करोगे और अपनी पत्नी के वियोग में रहोगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कामार्त है, प्रेम में विह्वल है, और उसे मेघ आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे, और जब आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस में उसे मेघ का दर्शन होता है तो वह अपने मन की इच्छा को रोक नहीं पाता और वो नहीं समझ पाता। जैसा कि महाकवि कालिदास ने दूध की परिकल्पना की है, और कैसे दूध की परिकल्पना की है, एक अचेतन प्राणी में की है। मेघ, जिसे किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, उसके माध्यम से उस संदेश को पहुंचवाते हैं। यक्ष आता है और मेघ से अपना अनुनय विनय करता है, लेकिन एक लालच भी देता है, एक लोभ भी देता है कि कोई मेरा काम तुम अगर करोगे तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले जाओगे। अर्थात मार्ग में तुम्हें अनेक, देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए कि मेघ को उसने अचेतन नहीं माना है, जड़ नहीं माना है, उसे चेतन माना है, अपने समान एक मानव समझा है, और तभी उसने संदेश को पहुंचाया है। और वो कहता है कि जब तुम मार्ग में जाओगे तो तुम्हें बहुत सी नदियां मिलेंगी। उन पर नायिका का आरोप करता है और कहता है, नायक की भांति तुम उनका आलिंगन लेना, उन मधुर रसपान करना, और आगे अनेक दर्शनीय स्थानों में दर्शन करते हुए और जीवन के संपूर्ण मनोरंजन को प्राप्त करते हुए तुम अपने मार्ग की जितनी भी थकान है उसको भूल जाओगे, और मेरी प्रियता अलकापुरी में जब पहुंचोगे तो प्रसन्न मन से पहुंचोगे और मेरे संदेश को मेरी प्रियता कहोगे। तो यहाँ फिर पुनः उसी श्लोक में देखिए, महाकवि कालिदास ने मानवीय चित्रण का एक प्रकृति में आरोपण करके कितना मधुर चित्रांकन किया है, कितना सुंदर दृश्य उपस्थित किया है, उसको हम अपने श्लोक के माध्यम से यहाँ देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं वो कि रत्न छाया व्यतिकर, रत्न छाया। रत्न छाया, यहाँ सिर्फ एक रत्न की छाया की बात नहीं कर रहे हैं। आपने मोरपंखी देखा होगा, बहुत सुंदर लगता है, देखने में अनुपम लगता है, मन करता है उसे देखते रहें। और वो किसका श्रृंगार था, किसके मुकुट पर मोर पंखधारी कौन थे? केशव थे, कृष्ण थे, जो कि मथुरा में देवकी नंदन थे, और यशोदा नंदन भी कहे जाते हैं क्योंकि उन्हें यशोदा ने भी पाला और माँ देवकी ने जन्म दिया। तो आज उसी की तुलना देते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि उपमा कालिदास से। कालिदास उपमा के बहुत धनी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने ऐसी ऐसी उपमाओं को लाकर रख दिया है जो मानवीय सोच से परे है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे ऐसे उपमाओं को लाकर के यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि रत्न छाया, रत्न अर्थात एक रत्न नहीं, अनेक रत्न, मणि, हीरे, मोती, नीलम, कहने का तात्पर्य है कि अनेक प्रकार के रत्न, क्योंकि किसी का रंग लाल होता है, किसी का नीला होता है, किसी का पीला होता है, किसी का हरा होता है। ऐसे मोर पंख में भी बहुत से रंग होते हैं।
तो रत्न छाया, आपने यहाँ इंद्रधनुष की भी बात आएगी। देखिए कह रहे हैं कि रत्न छाया व्यतिकर इव, रत्नों की छाया से व्यतिकर अर्थात मिलकर बने हुए या मिश्रण से युक्त, रत्नों की प्रतिबिंब के मिश्रण के समान, जैसे अनेक प्रकार के जो रत्न हैं वो आपस में मिल गए हों, तो उसी के समान, छाया के समान प्रेक्ष देखते हुए पुरस्तात अर्थात यहाँ प्रेक्ष धातु है, प्राधन ईच धन ऋत प्रत्यय से बनकर प्रेक्ष बना है। कह रहे हैं कि पृच्छ एतत् पुरस्तात अर्थात तुमको देखते हुए, पुरस्तात आगे की तरफ निकले हुए, पुरस्तात वाल्मीकि अग्र अर्थात पुरस्तात सामने की तरफ, वाल्मीकि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जब चींटियां घर बना लेती हैं तो चींटी को वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो चींटियों का जो गृह होता है, जो घर होता है, उसे वाल्मीकि कहा जाता है। तो वाल्मीकि कहते हैं कि जो बाबी होती है। अब यहाँ वाल्मीकि शब्द का प्रयोग यहाँ चींटियों से नहीं लिया जा सकता। यहाँ बाबी का अग्रभाग, बाबी का अर्थ होता है यहाँ पर कि सांप के रहने का। यहाँ देखिए वाल्मीकि शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वाल्मीकि नहीं, कहने का तात्पर्य है यहाँ बाबी की बात की जा रही है जिसमें सांप रहता है। तो सांप के घर के अग्र का अर्थात होता है पहले द्वार का अर्थ होता है, भवन घर होता है तो घर का एक प्रवेश द्वार होता है। तो प्रवेश द्वार से प्रभवती निकलते हुए, ये एक मान्यता है पुरानी कि इंद्रधनुष सबसे पहले बाबी के अर्थात सांप के घर के पीछे से निकलता है, सांप के अग्रभाग से, आगे से उसका प्रादुर्भाव होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि धनुष्य, जो धनुष है इंद्र का, आखंडलस्य, आखंडल का तात्पर्य होता है देवराज इंद्र, आखंडल का अर्थ ही है देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र के धनुष खंड, धनुष के टुकड़े, धनुष के आकार का इंद्रधनुष आपने देखा होगा जिसमें लाल, नीला, पीला अनेक प्रकार के रंग होते हैं, जो देखने में बहुत सुहावना होता है। बारिश के समय अगर हल्की सी धूप निकलती है तो कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से उसका उद्भव होता है, रंगों का आपस में प्रकीर्णन हो जाता है और इंद्रधनुष बादलों में दिखाई देता है, जो बहुत ही मधुर प्रतीत होता है। तो कह रहे हैं कि धनुष आखंडल से, इंद्र के धनुष के निकलने, जब वो अग्रभाग से, बाबी के अग्रभाग से निकलता, उसका प्रादुर्भाव होता है। तो एन अर्थात इस किसका, मेघ का, श्यामम, जो श्याम है, मेघ किसका रंग का है, मेघ श्याम, काला, और काला और भी कौन है, भगवान कृष्ण, सांवले रंग के मनमोहनी सूरत वाले हैं। उनकी सूरत ही कालिमा से नहीं, सांवला सूरत कहते हैं ना, सांवली सूरत मन भावनी अर्थात सांवली सूरत। तो मेघ की भी कह रहे हैं कि तुम मेघ, हे मेघ, तुम श्याम रंग के सांवले शरीर, वपु शरीर को अतितराम कहने का तात्पर्य है कि अति धन तरप धन अम। क्या है अतितराम, अति धन तरप धन अम, इस प्रत्यय के द्वारा अतितराम का उद्भव हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि एन श्यामम वपु, इससे तुम्हारा जो श्याम वर्णीय अत्यधिक अर्थात अत्यधिक सुशोभित जो वपु है, शरीर है, ते उस समय तुम्हारा कांतिम अपश्यते अर्थात कांति को आपत्स्यते प्राप्त करेगा, चमक को प्राप्त करेगा। एन बहरण्यो, बहर का अर्थ होता है मोरपंखी, मोरपंख को कहा जाता है कि बहर्ण इव, मोरपंख के समान। यहाँ पर लगभग आपका क्या है, उपमालंकार का प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं कि मोरपंख के समान अस्फुरित रचना, प्रस्फुटित होते हुए, खिलते हुए, निकलते हुए, रुचिना अर्थात सुंदर, गोप वेशस्य, गोप वेशधारी। कृष्ण भगवान का जो अवतार है, भगवान विष्णु का 10 अवतार माना जाता है। विष्णु के 10वें अवतार में भगवान कृष्ण का अर्थात कृष्ण भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं।
अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ये 10वां अवतार है उनका, ये कृष्ण का, तो विष्णु भगवान का ही है। इसीलिए कह रहे हैं कि गोप वेशस्य, गोप वेशधारी विष्णु के समान ते तुम्हारा श्यामम वपुः, जो श्याम रंग का वपु है, जो श्याम रंग का शरीर है, अतितराम बहुत ही अत्यधिक रूप में, कांतिम आपश्यकते अर्थात कांति को, चमक को प्राप्त करेगा। चमक की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जो मोरपंखी होता है वो चमक से युक्त होता है, चमक से ही उसका प्रादुर्भाव होता है। तो देखिए कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है कि मेघ, कहाँ मेघ एक अचेतन, और कहाँ भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार। उस सांवली सूरत से भगवान विष्णु से उसने क्या कर दिया है? मेघ की तुलना करके मेघ का मान, उसके मान को, उसके सम्मान को बढ़ा दिया और कहा कि हे मेघ, तुम मेरे लिए उतने ही सम्माननीय हो जैसे मेरे लिए भगवान विष्णु, क्योंकि तुम्हारा ये जो मेघ, ये श्यामल शरीर है, वो भगवान विष्णु के गोप वेशधारी अर्थात कृष्ण के रूप में जब उन्होंने अपने सिर पर मोरपंखी को धारण किया था उस समय वो प्रतीत हो रहे थे। तुम्हारा शरीर भी उसी समय उसी के समान अत्यंत चमक से युक्त प्रतीत होगा, अत्यंत सुंदर प्रतीत होगा। तो यहाँ इस मनमोहक वर्णन के द्वारा कवि कालिदास कहते हैं कि वह यक्ष मेघ से यह कहता है कि हे मेघ, रत्न छाया व्यतिकर इव, रत्नों की अनेक मिश्रण से बने हुए छाया के समान, प्रेक्षा में तत्पुरस्तात् तुम्हें देखा जाएगा, पुरस्तात् जब तुम सामने की तरफ अर्थात मेरे बाबी के अग्रभाग, बाबी के पीछे नहीं, बाबी के सामने से, उसके द्वार से, वाल्मीकि अग्रात प्रभवति अर्थात वाल्मीकि बाबी से सांप के घर के सामने से समक्ष से प्रादुर्भूत होगे, निकलोगे, किसका? धनुष से खंडनाखंड अर्थात देवराज इंद्र के धनुष के रूप में अर्थात इंद्र धनुष के रूप में जब तुम्हारे आरोपण भी किया जा सकता है। कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मेघ का प्रकीर्णन होगा प्रकाश में, तो तुम्हारे ऊपर जो धनुष क्या इंद्र का धनुष बनेगा, उसको लेकर के जब तुम बावी के अग्रभाग से प्रकट होगे, सामने निकलोगे, तो ते तुम्हारा श्यामम जो सांवले रंग का वपुः शरीर है, अस्फुरित रुचिना सुंदरता से युक्त होकर के प्रस्फुटित होते हुए, गोप वेशस्य अर्थात गोप वेशधारी उस समय विष्णु हो, भगवान विष्णु के अर्थात भगवान विष्णु के गोप वेशधारी अर्थात कृष्ण अवतार के समान, बहरणेयो अर्थात मोर पंख के समान, अतितराम अत्यधिक रूप में, अत्यधिक मात्रा में, कांतिम अपश्यते अर्थात कांति को प्राप्त होगा, प्रकाश को प्राप्त होगा, तुम अत्यंत सुंदर प्रतीत होगे और उस सुंदरता से युक्त तुम्हारी जो कांति है उस सम्मान की पात्र होगी, क्योंकि जो तुम्हारी तुलना है, तुम्हारी जो कांति है वो किससे प्रतीत हो रही है? भगवान कृष्ण से प्रतीत हो रही है। कितना सुंदर वर्णन किया है। और पुनः अपने उस दूसरे श्लोक के माध्यम से वो मेघ को और भी अधिक अनुपमेय बताते हुए क्या कहते हैं? देखिए, कहते हैं कि हे मेघ त्वायतम अर्थात तुम्हारे ही तो ऊपर। देखिए, जब मेघ आता है, ये अलग बात है कि सिंचाई के बहुत से साधन इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास। लोग आज नलकूप खोल लिए हैं, नलकूप लगवा लिए हैं, उन्होंने ट्यूबवेल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। आज बहुत सी खेती, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, आज भी हम बादल का इंतजार करते हैं, आज भी हम मेघ को देखते हैं। अगर एक साल अर्थात वर्षा काल में वर्षा ना हो तो हम धरती के जल से अपनी प्यास को, अपनी खेती के प्यास को नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्राकृतिक जो स्रोत है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ उसी महत्वपूर्णता पर कहने का तात्पर्य है कि कवि ने ये भी प्रकाश डाला है कि हमारे लिए प्राकृतिक चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम उनको कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं कर सकते हैं कि अरे नहीं, अगर मेघ नहीं आएगा तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रकृति के महत्व को भी दर्शाया है और कहा कि वित्वायातम कृषिम फलमायति, तुम्हारे ही अधीन तो कृषि का फल है, अर्थात
कृषि का जो संपूर्ण फल है, कृषि तभी उगेगी। हम धन धान्य संपदा से तभी युक्त होंगे जब तुम आओगे और सही समय पर आओगे और भारी वर्षा लेकर के आओगे। तो तुम्हारी ही आयतम अर्थात अधीन है क्या? कृषि फलम इति, यह जो कृषि का फल है, जो खेती का फल है, वो तुम्हारे अधीन है। और भ्रू विलास अनभिज्ञे, भ्रू विलासान अभिज्ञे, अनभिज्ञे। अब यहाँ क्या की बात नहीं की जा रही है, अनभिज्ञ की बात की जा रही है। ये देखिए, ये वधु, जनपद वधु का विशेषण है। प्रीत स्निग्ध भी और भू विलास अनभिज्ञ भी। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा। देखिए, मैं आज की परिवेश की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं उस परिवेश में भी नहीं जानती हूँ कि क्या है, लेकिन तभी ये प्रसिद्ध था और आज भी प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि शहरी लोगों से जो ग्रामीण लोग होते हैं वो बहुत भोले होते हैं। उन्हें कुछ भी समझा दिया जाए तो वो समझ जाते हैं। यहाँ कह रहा है कि जनपद वधु लोचने, अर्थात जो जनपद में, ग्राम में निवास करने वाली एक सात्विक प्रेम। मैंने कहा था कि कवि कालिदास ने वासना के प्रेम को महत्व नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जो शरीर, जो आंख से ओझल हुआ वो मन से नहीं ओझल होता, बल्कि उस दूरी से प्रेम और भी अपनी पराकाष्ठा की सीमा को प्राप्त कर लेता है। प्रेम और भी विशुद्ध रूप से निखर जाता है, शुद्धता की संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ सात्विक प्रेम दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, भ्रू विलास अनभिज्ञे, अर्थात जनपद वधु, जो जनपद की स्त्रियां हैं, जो ग्राम की निवासिनी भोली भाली वधुएं हैं, नवविवाहिते हैं, विवाहिता हैं। वधु का अर्थ यहाँ नई युवावस्था से युक्त है। तो जो नई युवावस्था को प्राप्त ग्रामीण स्त्रियां हैं, जो भ्रू विलास का अर्थ होता है कटाक्ष, भाविक, अपने आर्द्र भावों से। अब देखिए, यहाँ आर्द्र लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ आर्द्र माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि मेघ का प्रादुर्भाव होगा और जब वो देखेंगी तो ऊपर से जल की छींटे पड़ेंगे तो उनका मुख भी गीला होगा, उनकी भौं भी गीली होगी, लेकिन वो क्या है? अनभिज्ञ है। अर्थात अन्य लोगों की तरह, कामुक स्त्रियों की तरह या अन्य परिवेश में पली हुई स्त्रियों की तरह भू विलास यानी कटाक्षों को नहीं जानती। तो सीधे सीधे अपनी भावों को ऊपर करके जो भ्रू विलासों से अनभिज्ञ हैं, काम की कटाक्षों को नहीं जानती हैं, उससे अनभिज्ञ हैं, ऐसी जनपद वधुलोचने जो और हैं, वो और विशेषण उनका क्या है कि प्रीत स्निग्ध है, चिकने, प्रीति अर्थात निश्चल, प्रीति यहाँ से चिकना से तात्पर्य निश्चल, प्रीति प्रेम से युक्त होकर के प्रेम पूर्वक। क्यों तुम्हें प्रेम पूर्वक देखेंगी? क्योंकि गांव है, गांव में बहुत सुविधाएं नहीं है सिंचाई आदि की, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक तो ये भी कारण हो सकता है क्योंकि तुम आओगे तो हमारा कृषि बढ़ेगा, इससे भी प्रसन्न हो सकती हैं। और या ये भी कहा जा सकता है कि बहुतों के प्रिय प्रवास पर गए होंगे, तो मेघ तुम्हारा आगमन हो रहा है, तो निश्चित ही हमारे प्रिय भी हमारे समीप में आएंगे, हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। इन दोनों कारणों से जो भूविलासों से अनभिज्ञ हैं, वो प्रेम से युक्त होकर के, प्रेम से भरे हुए, अर्थात अत्यंत दुलार से, मैंने कहा ना सात्विक प्रेम की भाषा है यहाँ पर, निश्चल प्रेम से युक्त, कोई तुम्हें से लेना देना नहीं है, एक निश्चल प्रेम से युक्त होकर के वो तुमको धू लोचन है प्रिय माना, अपने लोचनों से प्रिय माना। देखिए कितना अच्छा विशेषण है कि पी जाती हुई, अर्थात इतना तुमको निहारेंगी, इतना तुमको देखेंगी कि मानो वो नेत्रों से तुम्हें ग्रहण कर रही हैं, अपने अंदर समाहित कर रही हैं, तुम्हारा रसपान कर रही हैं, तो तुमको पिएंगी अपने नेत्रों से, तुमको देखेंगी। और सद्यः तुरंत ही शीरोत्कृष्ण सुरभि, शीर का अर्थ होता है हल। हल जानते हैं आप, आज भी हल से जुताई होती है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह लोग हल से जुताई करते हैं, बैल को बांध देते हैं, पीछे लकड़ी का वो बना रहता है, वो हल कहा जाता है, और उससे खेत की जुताई होती है जिससे भूमि उपजाऊ बनती है। तो कह रहे हैं कि सद्यः तुरंत ही शीरोत्कृष्ण, अर्थात जो जब तुम बादल आए, मेघ वर्षा, तो जल गीली हुई, जो मिट्टी है वो गीली हो गई और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसकी जुताई करना शुरू कर दिया। और कभी आप गांव में गए होंगे
गांव की बात छोड़ दीजिए, अगर आपके घर की बाहर मिट्टी होगी और वर्षा की जब फुहार वहां पड़ती है, बारिश होती है, तो एक सोंधी सी महक आती है जो मन को प्रफुल्लित कर देती है। अगर आपने उस सुगंध का आनंद लिया होगा, कल्पना कीजिए। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसको कल्पना के अंतर्गत रखना चाहिए। उसे कल्पना को ध्यान में दीजिए कि आपने क्या कभी इसको देखा, इसका अनुभव किया है। और जब आपने अनुभव किया है या वो देखने की वस्तु है, उसे देखा है, तो तुरंत आपके माइंड में एक सेटअप होता है, एक चीज उपलब्ध हो जाती है और उस चीज को आप जल्दी कैच करते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं और आप समझ जाते हैं। तो मैं वही बात यहाँ पर कह रही हूँ कि सिरोत कृष्ण, जब कृषक जो है कषण उत्कषण अर्थात सिर हर से उत्कषण अर्थात ज्योति हुई भूमि से सुरभि सुगंधित क्षेत्रम आरोह माल, ये मालव प्रदेश की बात की जा रही है। अर्थात तुम मालव प्रदेश में पहुंचे हो। उस मालव प्रदेश में, प्रदेश का नाम है, उस मालव प्रदेश में क्षेत्रम आरोह है, अर्थात उस क्षेत्र में जब आरोहण करोगे, वहां पर पहुंचोगे तो उस मिट्टी से क्या होगी, एक सोंधी सोंधी तुरंत जुताई से निकली हुई सुंदर सुगंधित वायु के द्वारा तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और किंचित पश्चात, तब तुम कुछ पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ बढ़ना। व्रज अर्थात ब्र, ये जो है आपका लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या कह रहे हैं कि व्रज चले जाना, जाने के अर्थ में है लघु गति ही, अर्थात थोड़ा सा हल्की गति में होकर के भूया और तुरंत ही एव उतरे, तुरंत उत्तर की तरफ मुड़ जाना। यहाँ आप ध्यान दीजिए, लघु का जो अर्थ है वो कहीं से भी हल्का या छोटे छोटे से नहीं आया है, ये तेज से आया है। लघु का अर्थ है तेज, यानी कि शीघ्रता। कहने का क्या तात्पर्य है कि तुमने वहां काफी वर्षा कर दिया है, और जो तुमने काफी वर्षा को कर दिया, अपने पानी को बरसा दिया है, तुम हल्की हो चुकी होगी। और जब बादल हल्का होता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे विशेषणों से युक्त उस मानव प्रदेश में जब पहुंचोगे और तुम्हारा स्वागत होगा, तो उसी स्वागत के पश्चात तुम क्या करना, थोड़ा सा पीछे जाना, पश्चिम की तरफ बढ़ना, अर्थात थोड़ा सा पीछे होना, लेकिन फिर तुरंत तुम क्या हो जाना, अर्थात थोड़ा वहां पीछे जाना, रुकना थोड़ी देर, लेकिन उसके पश्चात पुनः तुम शीघ्रता से उत्तर दिशा की तरफ अर्थात उत्तर की तरफ बढ़ जाना। पुनः देखते हैं हम इस श्लोक को, क्या कह रहे हैं कि त्वा अयतम कृषिम फलमिति, हे मेघ, त्वयि, त्वायतम, तो यहाँ संबोधन है मेघ के लिए है, मेघ के लिए है। कह रहे हैं कि तुम्हारे अधीन ही जो कृषि का फल है, वहां पर जो तुम्हारा अर्थात जो जनपद की बधुएं हैं, जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, वो त्वयत्तम कृषिम फलति, हे मेघ तुम्हारे ही अधीन कृषि का फल है, इसको जानती हैं। और इसको जानते हुए वे भ्रू विलास अनभिज्ञ, जो कि कटाक्ष और कामों से एकदम अनभिज्ञ हैं, कुछ भी नहीं जानती, अत्यंत मुग्धा नायिका हैं, भोली भाली नायिका हैं, वे प्रीत स्निग्ध है, प्रेम से भरे हुए निश्चल भाव सात्विक प्रेम से युक्त होकर के लोचना पीयमाना, अपने नेत्रों से तुमको पिएंगी, अर्थात तुम्हारा दर्शन करेंगी, तुम्हें अत्यंत प्रेम से निहारेंगी। पुनः कहते हैं और सद्यः तुरंत ही मालम क्षेत्रम आरूह है, जो माल प्रदेश का क्षेत्र है वो आह्वानित किया गया है, वो आरोहित किया गया है, किससे, सिरोत्कर्षण सुरभीम, अर्थात हल के चलाने से सुगंधित हो चुका है, हल के चलाने से उसका जो क्षेत्र है, खेत है, आरूह सुरभीम, अर्थात सुगंध से भरा हुआ है। ऐसे माल प्रदेश में जब तुम मालव प्रदेश में पहुंचोगे तो किंचित पश्चात थोड़ा सा पीछे की तरफ होना, और भूया पुनः लघु गति एवं उत्तरेण व्रज, अर्थात हल्की गति से अर्थात शीघ्रता से युक्त होकर के उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान कर देना। देखिए, वो तरह तरह के लालच दे रहा है, वो जानता है कि मेरा संदेश ले जाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मेघ को अलकापुरी तक का मार्ग
तय करना है, और अगर मार्ग में उसे थकान लग गई तो हो सकता है कि वो बीच में ही, मध्य में ही मेरे कार्य को रोक दे और मेरे कार्य को ना कर सके। इसलिए वो तरह तरह के प्रलोभन देता है, कहता है कि ऐसा नहीं है, मार्ग में तुम्हें बहुत से मनोरंजन के साधन मिलेंगे, तुम्हें अनेक प्रकार की नायिकाओं से तुम्हारा मिलन होगा, तुम बहुत से श्रृंगारिक पक्षों का आनंद लोगे। तो इन सारी बातों का यहाँ पर भाव बताते हैं और कहते हैं कि हे मेघ, और इस प्रकार आनंद उठाते हुए तुम मेरे संदेश को मेरे प्रिया तक पहुँचाने का कार्य करना है। अब इसके आगे के अन्य श्लोकों की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं और पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।